मधुबनी जिले के बांसोपट्टी थाना क्षेत्र के डामू पंचायत के चानन गांव में बुधवार की रात एक देसी पिस्टल के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रात के 1:30 बजे एक युवक हथियार लेकर घूम रहा था। इस संबंध में जानकारी देते थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि बुधवार की देर रात थाना के पुअनी कंचन कुमार गश्ती पे निकले हुए थे, तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक संदिग्ध युवक बांसोपट्टी थाना क्षेत्र के चानन गांव के हनुमान मंदिर के समीप अनलोडेड पिस्टल लेकर घूम रहा था। इस दौरान पुलिस टीम की गाड़ी जब गांव में पहुंची तो पुलिस को देखते ही युवक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के जवानों ने उसे खदेड़कर दबोच लिया। युवक की तलाशी लेने पर उसकी कमर से एक अनलोडेड देसी पिस्टल एवं एक मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान बांसोपट्टी थाना क्षेत्र के चानन गांव निवासी में ही मुखिया के 20 वर्षीय पुत्र विद्या मुखिया के रूप में की गई है। मौकों पे मौजूद थाना के एसआई अशरफ अली, कंचन कुमार, साई प्रिया कुमारी रहे। दरभंगा शहर का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि बीवी पाकड़ में स्थित है, प्रधानाचार्य के हाथों बच्चों को सम्मानित किया गया। हर साल की तरह इस साल भी डॉन बॉस्को स्कूल का परचम लगातार सीबीएसई बोर्ड 10वीं एवं 12वीं एग्जाम में लहराता आ रहा है। लगातार यहां के बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने संस्थान डॉन बॉस्को स्कूल का नाम ऊंचा कर रहे हैं। का परचम लगाया बच्चों ने, क्या कहेंगे? मैं बकर आब्दी डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा की ओर से सबसे पहले तहे दिल से अपने तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, गार्जियन को और दरभंगा वासियों को दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका भरोसा डॉन बॉस्को स्कूल पे रहा और बच्चों की मेहनत और टीचरों की मेहनत से आज डॉन बॉस्को स्कूल का रिज़ल्ट 10th और 12th दोनों रिज़ल्ट 100% रहा है। यकीनन 1992 से लेकर के अभी तक डॉन बॉस्को स्कूल सीबीएसई बोर्ड के रिज़ल्ट में 100% परचम लहराती आई है। यकीनन इस रिज़ल्ट के पीछे दरभंगा वासियों का, मिथिला वासियों का भरोसा, हमारे प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भरोसा, हमारे गार्जियन का भरोसा जिन्होंने स्कूल के ऊपर भरोसा किया, और हमारे बच्चे जिनकी कड़ी मेहनत, हमारे टीचर्स जिनकी कड़ी मेहनत के बाद आज डॉन बॉस्को स्कूल का ये रिज़ल्ट आप लोगों के बीच में है, जिसमें फातिमा ज़ोहरा ने स्कूल में टॉप किया है 97% के साथ साथ ज़िशान अहद हैं, अक्षय कुमार कश्यप हैं और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट इस बार दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, टीचर्स मेहनत करते रहेंगे और हमारे पेरेंट्स जो स्कूल की बैकबोन है वो हमारे पे ऐसे ही भरोसा करते रहेंगे। दरभंगा वासियों और साथ ही साथ मिथिला के तमाम लोग जो डॉन बॉस्को स्कूल पे भरोसा कर रहे हैं, डॉन बॉस्को स्कूल हमेशा इसी तरीके का रिज़ल्ट देता आएगा। अभी 10th और 12th दोनों का रिज़ल्ट डिक्लेयर है। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट के साथ डॉन बॉस्को स्कूल ने सफलता का परचम शहर में लहराया है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 11th के एडमिशन हमारे यहाँ ओपन हो चुके हैं और जो बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं अपने 10th में, उनके लिए बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके इस बार डॉन बॉस्को स्कूल हाजिर है। तो मैं तमाम बच्चों से, गार्जियन से ये अपील करूँगा कि आप डॉन बॉस्को स्कूल विज़िट करें और 11th में अपने बच्चों को डॉन बॉस्को स्कूल में दाखिला कराएं और एक अच्छे रिज़ल्ट के साथ हम लोग आपके बीच में हर साल आएंगे, आपके भरोसे, आपकी उम्मीद पे उतरेंगे। मैं बस तमाम दरभंगा वासियों से, मिथिला वासियों से यही कहना चाहूँगा कि आपका जो भरोसा है, आपकी जो दुआएं हैं, वो हमेशा हम लोगों को मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी दुआएं, आपके भरोसा और आपके मार्गदर्शन से ही डॉन बॉस्को स्कूल आज इस मुकाम पर है। जय हिंद, जय भारत। सीबीएसई में कितने बच्चे आपके यहाँ टॉपर किए हैं और क्या पूरा मामला बताइए? देखिए, डॉन बॉस्को स्कूल का रिज़ल्ट जैसे कि आपके पहले भी नॉलेज में रहा होगा, हर साल की तरह इस साल भी 100% रिज़ल्ट रहा है। और बिलाशुबा इस रिज़ल्ट के पीछे जो बच्चों की जो मेहनत है, पेरेंट्स का हमारे ऊपर भरोसा, टीचर्स का पूरा बच्चों के साथ जो रुझान रहा इस पूरे टेन्योर में, ये बिलाशुबा काबिल तारीफ़ है। और इसी का नतीजा है
कि ये रिज़ल्ट हमारे समक्ष रहा और एक अच्छा रिज़ल्ट हर साल की तरह इस साल भी डॉन बॉस्को स्कूल का रहा है। जैसा कि आपने पूछा टॉपर्स की लिस्ट के मुताबिक जो हमारे जो सबसे टॉपर बच्चे हैं, जो फातिमा ज़ोरा है जिन्होंने 97 परसेंटाइल स्कोर हासिल किया है, और सेकंड पोजीशन पे जो बच्चे रहे हैं जिनका नाम ज़िशान अहद है जिन्होंने 96 परसेंटाइल हासिल किया, और थर्ड पोजीशन पे जो बच्चे हमारे रहे हैं उनका नाम है अक्षय कुमार झा, इन्होंने 95 परसेंटाइल मार्क्स हासिल किया है। इसी तरीके क्रम में बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने डिफरेंट परसेंटाइल हासिल किया है और अपने ज़िला के नहीं जबकि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है, और एक अच्छे नुमाया मार्क्स से हमें क्या कहते हैं सौगात दी है और अवसर प्रदान किया है, और जिसमें हम फ़ख्र महसूस करते हैं इन्हें अपने बच्चे कहते हुए। कितने बच्चे को क्वालिफाई किए हैं? जैसे मैंने आपको बताया हमारे 100% हमारा रिज़ल्ट रहा है, और एक एक बच्चे हमारे पास किए हैं। इसमें 10th के रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो, वहीं 12th की अगर हम बात करें 12th में भी हमारा रिज़ल्ट पहले के मुताबिक और अच्छा हुआ है। बस इस बार हमारे 2 बच्चे हैं जो ER की कैटेगरी में रहे हैं, बाकी तमाम बच्चे अच्छे परसेंटाइल से हमारे पास करके निकले हैं। और बच्चे लोग को क्या संदेश देंगे? आने वाले बच्चे जो अभी 10th में हैं, जो 12th में हैं बच्चे, जो इनका नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में, उनके लिए यही एक गाइडलाइन दे सकता हूं कि बिल्कुल आपके सामने एक जीती जाती एक मिसाल है, और इससे और अच्छी आप मेहनत करें ताकि इनसे भी अच्छा आप स्कोर कर सकें और अपने ज़िले का, अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें आप। और ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी क्या कहते हैं परिश्रम के साथ आप अच्छी से अच्छी मंजिल आप हासिल कर सकते हैं। एक छोटा सा मिसाल मैं आपके सामने रखा हूँ, और बिलाशुबा मैं इस चीज़ पे काबिज़ हूँ कि बच्चे थोड़ी सी मेहनत अगर करें तो हर मुमकिन को वो जो मुसीबतें हैं, जो परेशानी, उनको क्या कहते हैं अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और आगे की तरफ एक मंजिल को पा सकते हैं। क्या कारण है कि हर एक स्कूल में लड़के से ज़्यादा लड़कियां आगे बढ़ती है? देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि लड़कियाँ थोड़ी सी मोस्ट डिसिप्लिन में भी थोड़ी सी रहती हैं और उनका रुझान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो ये पहलू मैं ले सकता हूँ। बट हम इसमें लड़कों की भी कोई कमी नहीं कहेंगे। बिलाशुबा आज के टाइम में लड़के लड़कियाँ दोनों बराबर हैं, और बिलाशुबा दोनों एक मुकाम पे कर रहे हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, और एक अच्छा है कंपटीशन है दोनों में, दोनों जेंडर्स में, और एक अच्छा हम उम्मीद करते हैं कि रहेगा। अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद फहद आबिद, प्रिंसिपल डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा। पुलिस व BSF ने घोड़सवार फोर्स के साथ निकाली संयुक्त फ्लैग मार्च। 20 मई को कड़ी सुरक्षा के बीच भयमुक्त होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लेकर हरलाखी थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी के नेतृत्व में BSF फोर्स के जवानों ने घोड़सवार फोर्स के साथ संयुक्त रूप से थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाली। फ्लैग मार्च के दौरान थानाध्यक्ष ने लोगों को बिना किसी भय के शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने व मतदान में 100% अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अपील की। इस दौरान एरिया डोमिनेशन और वाहन चेकिंग भी की गई। थानाध्यक्ष ने कहा कि आगामी 20 मई को होने वाली मधुबनी लोकसभा चुनाव निर्भीक, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण वातावरण में करने को लेकर सभी बूथों पर भारी संख्या में जवानों की तैनाती रहेगी। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर BSF व BSF का जवानों को प्रत्येक बूथों पर मुस्तैद किया जाएगा। मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन या धमकी देने वालों की खैर नहीं है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों व उपद्रवियों पर पुलिस की कड़ी नजर है। चुनाव में किसी प्रकार की अफवाहें फैलाने व कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन निर्देश के आलोक में दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड अंतर्गत कोयला स्थान पंचायत में जिला स्वीप कोषांग तथा ICD एस के संयुक्त तत्वावधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में CDPO प्रीति कुमारी ने जिला स्वीप आइकॉन मणिकांत झा, DPOI.CDS रश्मि वर्मा तथा सामाजिक सुरक्षा की सहायक निदेशक नेहा कुमारी को पुष्पगुच्छ एवं माला से सम्मानित किया। स्वीप आइकॉन मणिकांत झा ने अपनी लिखी पुस्तक वोटमणि जिसके चतुर्थ संस्करण का प्रकाशन दरभंगा जिला
निर्वाचन कार्यालय द्वारा किया गया है से मतदाता जागरूकता मैथिली गीतों का सामूहिक गायन कर उपस्थित आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, पर्यवेक्षिका, शिक्षक तथा भारी संख्या में उपस्थित मतदाताओं को मतदान में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि गे बहिना वोट खसेबै गामे के स्कूल गे, MP चुनबै अनुकूल गे ना, तथा वोट केर मौसम छह सुनी लिए बहिना, झट सनी चली दिए जहिना छी तहिना, अजगुत एही बेर बेला, देखू वोटक लागल मेला आदि गीतों के समवेत गायन से वातावरण चुनावमय लगने लगा और उपस्थित मतदाताओं ने मतदान में भाग लेने को लेकर शपथ ग्रहण भी किया। कार्यक्रम में उपस्थित DPO ICDS डॉ. रश्मि वर्मा ने सभी सेविकाओं तथा सहायिकाओं से मतदान में भाग लेने तथा मतदाताओं को सहयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतदान करना हम सभी मतदाताओं का नैतिक कर्तव्य है। सामाजिक सुरक्षा की सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग सुश्री नेहा कुमारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आगामी 20 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होने वाले मतदान में केवटी क्षेत्र मतदान प्रतिशत में सर्वोच्च रहे, इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर सेविकाओं द्वारा मतदान संबंधी बनाए गए रंगोली को अतिथियों ने काफी सराहना की। कार्यक्रम का समापन कैंडल मार्च से हुआ। स्वीप आइकॉन मणिकांत झा के नेतृत्व में निकाले गए इस मार्च में उपस्थित सभी लोगों ने भाग लिया। यह कैंडल मार्च दरभंगा जयनगर मुख्य पथ पर पहले मतदान फिर जलपान, एक वोट देश के नाम, छोड़ दो अपने सारे काम, सबसे पहले करो मतदान आदि नारों के साथ निकाली गई। उप निदेशक जनसंपर्क दरभंगा प्रमंडल दरभंगा राजीव रोशन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी दरभंगा के आदेश के आलोक में 100% मतदान के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां लगातार की जा रही हैं। आज दरभंगा जिला के सिन्हवाड़ा प्रखंड अंतर्गत गौतम जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ की जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम एवं संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिहवाना प्रखंड के कटका बूथ न 238, सन्हपुर बूथ न 233 आदि पंचायतों के अंतर्गत एवं लो VTR बूथ क्षेत्रों के विभिन्न स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई सैकड़ों जीविका दीदियां शामिल हुई। यहां पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 37% ही मतदान हुआ था। आय संवाद कार्यक्रम में जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए फार्म परियोजना प्रबंधक जीविका दरभंगा मनोरमा कुमारी के द्वारा अपील की गई कि 20 मई को लोकसभा चुनाव में मतदान अवश्य करें तथा दूसरों को डोट मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि मतदान का महत्व बहुत ही अधिक है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मतदान आवश्यक है। हम लोग मतदान के माध्यम से ही 5 वर्षों के लिए अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। आगे उन्होंने बताया कि यहां लोकसभा चुनाव 20 मई को सुबह 7 से संध्या 6 बजे तक निर्धारित है। लोकतंत्र के महापर्व में आप एवं परिवार के सभी मतदाताओं की भागीदारी अति आवश्यक है। कार्यक्रम में मानव संसाधन प्रबंधक श्री ब्रिजेश कुमार के द्वारा सभी जीविका दीदियां के मोबाइल में दरभंगा मतदान केंद्र मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाकर अपील किया गया कि अपने आसपास के सभी दीदियों को भी इस ऐप के बारे में बताइए। मोबाइल एप्लीकेशन में चुनाव से जुड़ी सभी प्रकार की छोटी भी न सिर्फ जानकारी उपलब्ध है बल्कि चुनाव कार्य में लगे अधिकारी के नाम और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। सर्वेश कुमार शाही प्रखंड परियोजना प्रबंधक बोले कि इस ऐप के माध्यम से जीविका दीदियां न सिर्फ अपना मतदान केंद्र देख सकते हैं बल्कि अपने वोटर लिस्ट को भी यहां चेक कर सकते हैं। कार्यक्रम में मतदान हेतु जिला प्रशासन की तैयारियों के संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय समन्वयक श्री राजीव कुमार द्वारा SVEP कार्यक्रम एवं इसमें जीविका दीदियों की भागीदारी की महत्ता पर प्रकाश डाला गया।
उन्होंने अपील की गई कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी पूर्व की तरह सुनिश्चित करते रहें और 20 मई को सब काम छोड़कर सबसे पहले मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करें। प्रखंड परियोजना प्रबंधक सर्वेश कुमार शाही ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान का महत्व बहुत ही अधिक है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मतदान आवश्यक है। हम लोग मतदान के माध्यम से ही 5 वर्षों के लिए अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। आजीविका दीदियों को मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया। देश के विकास में दे अपना योगदान, हर हाल में करें मतदान। लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मतदान आवश्यक है। आय कार्यक्रम के सफल आयोजन में नीरज कुमार समन्वयक, सीमा कुमारी सहित अनेक कैडरों व स्वीप दूत ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। एबीवीपी के द्वारा युवा चौपाल के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। चंदौना महाविद्यालय समेत विभिन्न स्थानों पर छात्र युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने को प्रेरित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा आगामी 20 मई को होने वाले लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम चुनाव में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के केवटी, सिंघवाड़ा, जाले प्रखंड के विभिन्न गांव, मोहल्ला, खेल मैदान, कोचिंग संस्थान महाकवि कालिदास सूर्यदेव चंदौना महाविद्यालय परिसर में मतदाता जागरूकता अभियान के निमित्त युवा चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान केतुका, बरियौल, कहरिया, कमतौल, टेक्टार, चंदौना, रतनपुर, ब्रह्मपुर, खरका, बसंत, मुरैठा सहित विभिन्न गांव में छोटी टोली की बैठक भी आयोजित की गई। प्रदेश सह मंत्री उत्सव पराशर ने कहा कि हम युवाओं को भारत को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के लिए, देश को आर्थिक समृद्ध बनाने के लिए, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद खत्म करने के लिए हमारा वोट होना चाहिए। हम ऐसे सरकार को वोट करें जो हमारे देश के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार देने की बात करे। साथ ही उन्होंने छात्र युवा मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में राष्ट्रहित में 100% मतदान करने का आह्वान किया। मतदाता जागरूकता अभियान में मुख्य रूप से विभाग संयोजक राहुल सिंह, जिला संयोजक वागीश झा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नवनीत रंजन, खेलो भारत संयोजक सत्यम झा, चंदौना कॉलेज पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनुराग आनंद, राकेश यादव, अनूप कुमार आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा की गई जनसुनवाई। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसी क्रम में आज दिनांक 16/05/2024 को क्रमशः ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा 01, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर 01, नेहरा थाना 01, अशोक पेपर मिल थाना 01, महिला थाना 01, सिमरी थाना 02, विशनपुर थाना 01, तिलकेश्वर थाना 01, बिरौल 02, मब्बी थाना 01, बहेड़ी थाना 01, सदर थाना 02, लहेरिया सराय 01, फेकला थाना 01। कुल 17 फरियादी के समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किए। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के माय बाप वाले समीकरण पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, एक बार पूरे बिहार में पदयात्रा हो जाने दीजिए, इसके बाद ऐसा बुलेट दागेंगे कि A to Z समीकरण भी काम नहीं देगा। जनवरी स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान पर जमकर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के माई बाप वाले समीकरण पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीति सिर्फ समीकरण की बात करने से नहीं होती बल्कि जनता का विश्वास जितना बहुत जरूरी है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अभी सरकार को बदले 1.5 से 2 ही महीने हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि बिहार से दिल्ली तक नेताओं में छटपटाहट होने लगी है।
ऐसा इसलिए हो पा रहा क्योंकि बिहार में जमीन में लोगों को जन सुराज की ताकत दिख रही है। मुझे अगर कोई धंधेबाज कह रहा है तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हाँ, मैं इस बार बिहार के लोगों और बिहार को सुधारने के लिए काम ले लिया है। हम बिहार इस बार जनता का ठेका लेकर आए हैं ताकि जनता के लिए काम कर सकें। अभी तर्कस में कई तीर बाकी है। बिहार में कई लोग कह रहे हैं कि पदयात्रा हो गई, अब क्या करेंगे, तो मैं उनको बतला दूं कि अभी इससे बड़ा बुलेट दागना बाकी है। जब हम पदयात्रा में आए थे तो 100 से 50 लोगों के साथ आए थे, मगर आज हजारों से भी ज्यादा लोग जन सुराज के साथ जुड़ गए हैं। बिहार के अन्य पार्टियों को समीकरण बनाने दीजिए। कोई माय समीकरण बना रहा है, कोई पीवाय बना रहा है, कोई ए टू जेड बना रहा है। आप देखिएगा एक ही समीकरण होगा, वो होगा जनबल का समीकरण। देश में जनबल के आगे कोई समीकरण नहीं है। दरभंगा में सड़क जाम होना या एक आम दिनों की बात बनकर रह गई है और शहर वासियों के लिए यह एक गंभीर समस्या है। आखिर इसका समाधान कैसे हो पाएगा या किसी को पता नहीं है। आए दोनों कहीं ना कहीं किसी न किसी सड़कों में सड़क जाम हुआ करती है। दिन के समय में तो सड़क जाम होता ही है, शाम और रात के समय में भी सड़क जाम हो जाता है और लोग काफी समय तक सर एग्जाम में फंस जाते हैं। सड़क जाम किया तस्वीर है बुधवार के रात की, जो नाका नंबर 5 से लेकर नेशनल सिनेमा चौक मुगलपुरा होता हुआ मौलागंज और उससे आगे तक काफी लंबी दूरियों तक सड़क जाम में गाड़ी फंसी रही, मानो जिंदगी रुक सी गई हो। आवश्यकता है सर एग्जाम के निदान को लेकर कोई ठोस कदम जब तक नहीं उठाया जाएगा यातायात थाना दरभंगा की ओर से, जब तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाएगा। आखिर शहरवासी कब तक सड़क जाम में फास्ट रहेंगे और कब तक उन्हें यह समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, किसी को डोट नहीं मालूम है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं गाड़ियों की लंबी कतार जो काफी लंबी दूरियों तक सड़क जाम में छोटी बड़ी सभी गाड़ियां फंसी रही। रात के समय भी अगर इस प्रकार से इतनी लंबी दूरियों तक सड़क जाम लग जाए, कोई जरूरी काम और आवश्यक इमरजेंसी काम से जा रहा हो, तो ऐसे लोगों पर क्या गुजरेगी, आप खुद इसका अनुमान लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।
भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हैया कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है। और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्था में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे, जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया कांझा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूँ और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।